जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज गुप्त नवरात्रों का 5वां दिन है और गुप्त नवरात्रों के 5वें दिन छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है और माँ स्कंद माता की भी पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप बहुत ही भीषण है। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह माँ का उग्र रूप है, इसलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती है, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनका ही मस्तक होता है। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण धारण किए हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। माँ छिन्नमस्ता के रूप व स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने व अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है। तांत्रिकों व साधुओं के द्वारा माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश, भय को दूर करने व विपत्तियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। माँ छिन्नमस्ता की कृपा से भक्तों पर आई विपत्ति व संकट दूर होते हैं और उनका मार्ग प्रशस्त होता है। छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता माता के कटे हुए सिर को देखकर सभी के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर देवी ने अपने ही कटे हुए सिर को हाथ में क्यों लिया है। आइए सुनते हैं छिन्नमस्ता माता की कथा। एक बार जब माँ अपनी सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गई तो कुछ समय वहां रुकने के कारण उनकी 2 सहेलियां भूख से व्याकुल हो उठी। 2 सहेलियों की भूख इतनी अधिक थी कि सभी का रंग काला पड़ गया। दोनों सहेलियां माँ छिन्नमस्तिका से भोजन की मांग करने लगी। इस पर माता ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा, परंतु सहेलियां भूख से तड़प रही थी। उन्होंने कहा, माँ अपने बच्चों को भूखा कैसे रख सकती है? हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना दे दो। उनमें अब धैर्य बिल्कुल भी नहीं रह गया था। माता ने अपनी सहेलियों का यह हाल देखा तो उन्होंने अपने खड्ग का आह्वान किया और अपने खड्ग से अपना ही सिर काट दिया। जब माँ ने अपना सिर काटा तो उनका कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। उनमें फिर उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराओं को तो माता ने सहेलियों की ओर कर दिया, जबकि एक बची हुई धारा से खुद रक्तपान करने लगी। इसी के बाद से उन्हें रजरप्पा मंदिर माता या छिन्नमस्ता माता के नाम से पूजा जाने लगा, जिसमें उनकी मूर्ति एक कटे हुए सिर को बाएं हाथ से पकड़े हुए है। एक अन्य कथा के अनुसार बहुत पुराने समय में छोटा नागपुर में रज नाम का राजा शासन करता था। उनकी पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नामों का मिश्रण कर क्षेत्र का नाम रज रूपमा किया गया, जिसे आज रजरप्पा के नाम से भी जाना जाता है। एक बार राजा पूर्णिमा की रात्रि में दामोदर भैरवी नदी के संगम पर पहुंचे। रात्रि में वहां विश्राम करते समय उन्होंने अपने सौपन में एक लाल वस्त्र धारण किए हुए तेजस्वी कन्या को देखा। कन्या छिन्नमस्ता काली ने राजा के सौपन में कहा कि हे राजन, तुम्हारी कोई संतान न होने के कारण तुम्हारा जीवन अधूरा और सूना सा लगता है। मेरी आज्ञा मान लो, तुम्हारे जीवन का सूनापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जब राजा ने अपनी आंखें खोली तो वो उस कन्या को ढूंढने लगा। फिर उन्होंने देखा कि वही कन्या जल के भीतर से प्रकट हो रही है। कन्या को जल से निकलते देख राजा भयभीत हो उठे। प्रकट होकर वह कन्या बोली कि हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ, जो यहाँ गुप्त रूप से निवास करती हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि अगले 9 महीनों में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कन्या आगे बोली कि इसी नदी के संगम स्थल पर तुम्हें एक मंदिर दिखाई देगा जहाँ मैं विराजमान हूँ। तुम मेरी पूजा कर वहां बलि चढ़ाओ। तभी से यह स्थल रजरप्पा के रूप में जाना जाने लगा, जहाँ छिन्नमस्ता टेम्पल स्थित है। तुम मेरी पूजा कर वहां बलि चढ़ाओ, तभी से यह स्थल रजरप्पा के रूप में जाना जाने लगा। यहीं पर छिन्नमस्ता माता की
पूजा होती है और यहीं पे छिन्नमस्ता माता का मंदिर है। देवी छिन्नमस्ता को छिन्नमस्तिका, चिंतपूर्णी और प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं से है। ऐसी मान्यता है कि महान छिन्नमस्ता महाविद्या सकल चिंताओं का अंत करती है और हर मनोकामना को पूर्ण करती है।